जातीय जनगणना पर लगी रोक पर बोले मंत्री अशोक चौधरी, अभी अंतरिम रोक है, पूरी तरह से रोक नहीं। हमारे नेता को ज्ञानी चैन सिंह ने उनको बुलाकर ये बातें कही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस समय संभव नहीं था। उसके बाद से ही प्रयास में थे कि सभी नेताओं से बात की जाए, प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया था, लेकिन बीजेपी की नीयत उस समय भी साफ नहीं थी और बीजेपी की नीयत अभी भी साफ नहीं है। अभी भी उनके बयान से साफ झलक रहा है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। जो बड़ी आबादी इस देश में रहती है आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, बंटवारे से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उनके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। इसको देखते हुए सरकार ने काम शुरू किया था। बड़ी आबादी की स्थिति जानना चाहती थी सरकार, आगे भी काम को जारी रखेगी। सरकार ऑर्डर को समझ रही है, हाईकोर्ट में अपनी बातें मजबूती से रखेंगे। बड़ी आबादी इसके पक्ष में है, जो साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश भी नाकाम होगी। बीजेपी कहीं पर निगाह और कहीं पर निशाना कर रही है। नीतीश कुमार ने जो भी योजनाओं का निर्माण किया है उससे सभी को लाभ मिल सके। जो मजदूरों का पलायन हो रहा है उसकी जाति क्या है ये जानने का अधिकार सरकार को है। विपक्षी एकता पर भी मंत्री ने कहा कि लंबे समय से ये बातें कह रहे हैं, विपक्षी एकता के साथ लड़ेंगे तो चुनाव में जीत होगी। सभी लोग साथ आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ बदलाव भी होंगे। बीजेपी के बयानों पर कहा कि 2025 में सभी जदयू को मिलाएंगे, तो हम कहते हैं 2024 में ही सभी बीजेपी को मिला लेंगे। बजरंग दल को धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में से बैन करने की भी बात कही है। बजरंग लिख देने से हनुमान के अनुयायी थोड़े ही हो जाएंगे। मुंह में राम बगल में छुरा, सब पाखंडी हैं और अगर जनता हमारे साथ आएगी तो हम लोग इन्हें सबक भी सिखा सकते हैं। बाबा बागेश्वर के पटना आने पर भी अशोक चौधरी ने कहा कि आसाराम बापू भी आए थे, कहाँ गए सबको पता है, जिनको स्वागत करना है वो करें। कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा का काम कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है उस पर हमारा बहस नहीं है। हमारा बहस है कि हम किनके साथ, हमारा कमिटमेंट है, हम क्या चाहते हैं और हमारी नीयत क्या है। नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में जब से 17 वर्षों में जिन भी योजनाओं का निर्माण किया है उससे जो पिछले पायदान पे लोग खड़े हैं उनको कैसे आगे ले आया जाए उसके लिए योजनाओं का निर्माण किया है। और सभी सरकार को ये अधिकार है कि उनके प्रदेश में भीख मांगने वाले लोग कौन हैं, फुटपाथ पर रहने वाले सब्जी बेचने वाले लोग कौन हैं, वो किस जाति के आते हैं, इस प्रदेश में मजदूरी करने वाले लोग कौन हैं और वो किस जाति से आते हैं। जो पलायन हो रहा है इस प्रदेश में मजदूरों का, उनकी जाति क्या है, इसके लिए भविष्य में हम क्या योजना बनाएं, इस सरकार को जानने का अधिकार है। हम लोग पूरी तरह से न्यायालय को संतुष्ट करेंगे और हमें पूर्ण भरोसा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में आदेश देगा। माननीय नेता बहुत लंबे समय से ये बात कहते आ रहे हैं कि विपक्षी एकता होनी चाहिए और विपक्षी एकता के साथ अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित रहेगी और उसके लिए उनका प्रयास अब कामयाब भी होता दिख रहा है। बहुत से लोग, बहुत से साथी विपक्षी दल के सब लोग इस पक्ष में आ रहे हैं कि विपक्षी एकता की ज़रूरत है और हम लोग साथ में आएंगे। कर्नाटक के चुनाव के बाद हम समझते हैं कि कुछ बड़ी मुहिम की शुरुआत होगी। मंत्री जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नालंदा गए हैं, जो घटना घटी थी रामनवमी के मौके पर, उसको लेकर वो आंदोलन करने की धरना करने जा रहे हैं। और हर कोई राजनीतिक दल को अपने तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। उन्होंने कह दिया कि जेडीयू के सभी कार्यकर्ताओं को 25 तक बीजेपी में मिला लेंगे। ठीक है, उनका अपना प्रयास जारी रहने दीजिए। हम कह रहे हैं वो 25 के, हम 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर को मिला लेंगे। इसमें बोलने में क्या जाता है। बोले हम बोल रहे हैं, वो 25 बोल रहे हैं, हम 24 से बोल रहे हैं कि हम 24 में भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर को जदयू में मिला देंगे। बोलने में टैक्स थोड़ी है, बोलिए जो बोलना है। जब से वो घटना घटी है आप लोग बजरंग दल के ऊपर बैन करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है बजरंग दल पर बैन? बजरंग दल या बजरंग, जैसे कर्नाटक की जो इशू हुई कि बजरंग दल को उन लोगों ने अपने और पीआईएफ को भी, एक जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको
और जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको, जो धार्मिक उन्माद पैदा करके प्रदेश के माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन दोनों को बैन करने के लिए लिखा, कहा कि भविष्य में मेरी सरकार बनती है तो हम बैन करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो बजरंग लिख देने से हनुमान जी के अनुयायी कोई हो जाता है क्या? हम राम अशोक चौधरी राम, अशोक राम लिख दें तो हम राम के वंशज हो जाएंगे क्या? क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सब जो उनके कार्यकलाप है उसके हम अनुयायी हो जाएंगे क्या? नाम रखने से नाम रखिए कुछ। एक तो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरा। किस भगवान राम के क्या नाम है आपके शोभा यात्रा में कहीं देखे तलवार लेकर के लोगों को चलते हुए, भाला लेके चलते हुए? भगवान क्या कहता है हमारा सनातन धर्म? हमारा सनातन धर्म करता है, जब भी हम लोग तो बचपन से यही सुनते आए हैं, हमारे पंडित जी लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कभी बोला जाता है हमारे धर्म में कि भारत का कल्याण हो? किसी पंडित जी को देखे हैं बोलते हुए आरती के बाद कि धर्म का, भारत का कल्याण हो? कहते हैं विश्व का कल्याण हो। तो विश्व में कौन कौन लोग हैं? सब जाति धर्म के लोग हैं। और कहते हैं धर्म का, कहाँ कहते हैं सनातन धर्म का कल्याण हो, हिंदू धर्म का कल्याण हो? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सब पखंडी लोग हैं। बैन करेंगे आप? हम कह रहे थे ये सब पखंडी लोग हैं। अगर इन लोगों का दशा इसी टाइप का रहेगा और जनता हम लोगों के साथ रहेगी तो इन सब का जवाब दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं बिहार दौरे पर, बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं। आसाराम बापू भी आए थे, कहाँ चले गए? क्या दिक्कत है? भगवान प्रभु सबका इलाज करते हैं। सरकार स्वागत नहीं करेगी उसका? कि हम लोग का स्वागत किसका, हम कहा कि किसी का स्वागत करें या किसी का विरोध करेंगे? जो लोग बुला रहे हैं उनको भी जय जय है। लेकिन हम ही कह रहे हैं कि आसाराम बापू भी आए थे। चलिए आओ।